एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ जो कि न्यू लेबर लॉज जो चेंज हुए हैं जो आपके हक में। तो जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी टाइप से वर्किंग है, तो अभी रिसेंटली कुछ लॉज चेंज हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही आपको खुश कर देंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगी कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अंत तक बने रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है फाइनेंस जगत में या आपको पैसे कमाने और बचाने से रिलेटेड, मेरे चैनल पर सबसे पहले आती है। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो बात करते हैं क्या क्या भारत में न्यू लेबर कोड्स नवंबर 2025 से बदलाव आए हैं। तो पहली बात, बेसिक सैलरी। तो मिनिमम 50% आपकी सीटीसी का होना चाहिए। ग्रेच्युटी की बात करें, जो 5 साल बाद ही कोई ले पाता था, अब उसको 1 ईयर का कर दिया गया है कि मतलब 1 साल बाद ही आप ग्रेच्युटी ले सकते हैं। अर्नड लीव्स जो हैं वो आपको 180 डेज बाद से मिलने लगेगी। 4 डे वर्क वीक होगा और ऑप्शनल 48 आवर्स मस्ट बी रिमेन। ओवर टाइम 2x वेजेस हो जाएगा। अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो जो भी आपकी आमदनी है उसका 2 गुना देना पड़ेगा। एफएनएफ सिर्फ 2 वर्किंग डे में सेटल होना चाहिए, जो कि आप देखते थे 45 दिन बाद होता था। और किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हो वो 7 तारीख से पहले क्रेडिट हो जानी चाहिए। इसको डिटेल में समझते हैं क्या है। इंडियन न्यू लेबर कोड 2025 अ गेम चेंजर फॉर अ वर्क प्लेस। इंडियन वर्क प्लेस रूल्स आर चेंजिंग इन अ बिग वे। न्यू लेबर लॉज promises fairly pay and better work flexibility. The 7 big changes to know: 50% basic salary, at least half your CTC must be basic pay, resulting high PF and gratuity contribution, thinking long term wealth। तो आप देखते होंगे जब आपकी सैलरी आती है ना, उसमें अगर आप बेसिक सैलरी का पार्ट देखें, क्योंकि बेसिक से ही आपकी आमदनी बढ़ती है, तो एक्चुअल में आपके पॉकेट को फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल अगर आप कभी भी अपनी बेसिक सैलरी उठा के देख लेंगे, आपकी सैलरी का नहीं तो ओनली 15 to 20% ही आपके सीटीसी में होता है। इससे कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है कि उन्हें कम पे करना पड़ता है। ज़्यादा बेसिक रहेगा तो ज़्यादा आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाएगा, ज़्यादा ग्रेच्युटी आएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी की ये बात है कि हम लोग जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर से उनके साथ ये समस्या रहती है कि वो ईयर बाय ईयर कह लीजिए या 2 साल या 3 साल में जॉब स्विच करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो उसमें जो उनकी सैलरी से ग्रेच्युटी का एक पैसा कटता है वो क्या होता है, चला जाता है, क्योंकि 5 साल का रूल है। अब इसको बदल के 5 साल की जगह 1 साल कर दिया गया है। 1 साल बाद भी जो एम्प्लॉय है वो अपना ग्रेच्युटी ले सकता है। अर्न्ड लीव इन 180 days, faster eligibility for accumulating those paid days off. Optional 4-day weeks, flexibility here, 48 hours maximum। ओवर टाइम की बात करते हैं तो जिन लोग ओवर टाइम करते हैं उनके लिए खुशखबरी। अगर ओवर टाइम अगर आपकी कंपनी आपसे करा रही है तो आपको 2x, मतलब जो भी आपका आय है, जो भी आपकी आमदनी है उस दिन की पर्टिकुलर एक डे की, उसको क्या करेंगे, 2x वेजेस देंगे, जिससे कि आपको फेयर कंपनसेशन मिले। एफएनएफ की बात करते हैं तो एफएनएफ हम जब भी किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो 45 दिन के बाद एफएनएफ आता है, जो कि हर इंसान, जो कमाने वाला इंसान है, उसके लिए वो मंथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस एवरी डे के होते हैं, राइट। वो कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं करते, हमने छोड़ दिया तो 45 दिन बाद देगी। तो एफएनएफ में अब इन्होंने कर दिया है 2 दिन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाना चाहिए और सैलरी 7 तारीख तक